भावल। जयंत काक का वेश बनाता है और श्री सीता जी के चरण में चोंच मार करके समीप में एक शिलाखंड है जिसको वर्तमान में जयंत टीकरी कहते हैं, वहां वह बैठ जाता है यह देखने के लिए कि श्री राम जी क्या करते हैं हम देखें। श्री राम जी उस वक्त सोए हुए होते हैं। श्री राम जी जगे होते तो जयंत की यह हिम्मत नहीं होती, ऐसी दुष्टता वह नहीं कर पाता, परंतु श्री राम जी सो रहे थे। जयंत ने श्री सीता जी के चरण में चोंच मारा, रक्त का स्पर्श श्री राम जी के शरीर से हुआ। श्री राम जी तुरंत उठ के बैठ गए। श्री राम जी तो सब जानते हैं, जो होने वाला है, जो हो रहा है, जो होगा, सब जानते हैं। फिर भी समय पर लीला संपादित करते हैं, समय पर चरित करते हैं। श्री राम जी जिस आसन पर बैठे थे, लेटे थे, उसमें से दो सींग निकाल करके एक का धनुष और दूसरे का बाण बना लिए और उस सींग बाण को ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके चला दिए। वह बाण जब ब्रह्मास्त्र का रूप लेकर के, वह सीकास्त्र ब्रह्मास्त्र का रूप लेकर के जब जयंत की ओर चला तो जयंत वहां से भाग लिया। लेकिन भागकर वह जाएगा कहां? श्री राम जी का बाण उसका पीछा किया। जयंत भागता हुआ अपने पिताजी के पास गया। इंद्र ने उसको भगा दिया। फिर ब्रह्मा जी के लोक में गया, ब्रह्मा जी ने भगा दिया। श्री शंकर जी के पास गया, वहां भी भगा दिए। विभिन्न लोकपालों के लोक में वह गया, जहां वह जाता है वहीं से वह भगा दिया जाता है। कहीं भी उसको कोई बैठने के लिए नहीं कहते हैं। यह श्री राम जी का प्रताप है, श्री राम जी का पराक्रम है कि श्री राम जी चित्रकूट में विराजित हैं, लेकिन श्री राम जी के डर से किसी ने जयंत को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। त्रस्त, भयभीत, प्राण संकट में है, यह देख करके देवर्षि नारद जी उन पर अनुग्रह किए। नारद जी ने उनको श्री राम जी के शरण में जाने के लिए कहा। आया, घबराया हुआ, डरा हुआ श्री सीता जी के समीप श्री राम जी के चरणों में गिरा, परंतु वह उल्टा गिरा। उसका मस्तक श्री राम जी के चरण पर न हो करके उसकी पूंछ श्री राम जी के चरण पर है। श्री किशोरी जी ने उन्हें उठा करके सीधा किया, उसके मस्तक को श्री राम जी के चरण में रख करके, और उन्होंने प्रार्थना किया कि स्वामी इन पर कृपा कीजिए। यह है श्री सीता जी का हृदय। जो श्री सीता जी जगत माता हैं और मां का हृदय संतान के प्रति क्या होता है, यह उस प्रसंग में देखा जा रहा है। श्री राम जी उन पर कृपा करते हैं। श्री राम जी का एक नियम है, जब धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं, बाण जब चला देते हैं
तो बाण का सम्मान रखने के लिए श्री राम जी कुछ न कुछ अवश्य उनसे लेते हैं, चाहे वो परशुराम जी हो, चाहे सागर हो और चाहे जयंत हो। एक आंख करके उसे छोड़ दिए। भगवान शिव ने कहा मेरे दरबार में यदि वह होता तो मैं उसको प्राण दंड देता। श्री राम जी कृपालु हैं, उन्हें एक आंख करके छोड़ दिए। ये प्रसंग वहां वर्णन है। प्रभु छाड़े करी छो को कृपाल रघुवीर समा। दुआ संख्या 2 पर ये प्रसंग पूरा होता है। प्रसंग 2 दूसरा प्रारंभ होता है। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। श्री राम जी और श्री अत्रि जी की भेंट, यह भी बहुत सुंदर और कल्याणकारी प्रसंग है। दुआ संख्या 3 से प्रारंभ होकर के 6 तक यह प्रसंग प्रस्तुत है अरण्य कांड में। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। यहां से लेकर के दुआ संख्या 6 तक कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञानन जोग जप और मुनिपद कमल नाई कर शीशा। यहां तक श्री राम जी श्री अत्रि जी से मिलते हैं। श्री अत्रि जी बड़े आनंदित हो जाते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति का वरदान मांगते हैं। श्री सीता जी श्री अनुसुईया जी के चरणों में वंदन प्रणाम करती हैं। श्री अनुसुईया जी श्री सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देती हैं। दिव्य वस्त्र और आभूषण से समलंकृत करा करके नारी धर्म की शिक्षा देकर के विदा करती हैं। श्री राम जी श्री अत्रि जी से विदा होते हैं और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। कही विराध बध जेहि विधि, देह तजे सरभंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। प्रभु अगस्ति सतसंग। कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। विराध बध कही, फिर जेहि विधि सरभंग देह तजी, उस प्रसंग को कहा। पूर्णिमा ने फिर सुतीक्षण जी की प्रीति को वर्णन किया और इसके बाद प्रभु अगस्ती सत्संग, प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री अगस्त जी के सत्संग को वर्णन किया। कही विराध बद प्रसंग संख्या 3 है। देह तजी सरभंग प्रसंग संख्या 4 है। बरनि सुतीक्षण प्रीति प्रसंग संख्या 5 है और प्रभु अगस्ती सत्संग यह प्रसंग संख्या 6 है। कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। दोहा संख्या 7 में आप पढ़ें अरण्य कांड में, तो गोस्वामी जी ने कहा कि चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। विराध वह एक असुर था जो बड़ा ही पराक्रमी था,
बलशाली था और बहुत बड़ा दुष्ट था, असुर था वह। उसके कारण रास्ता उधर का बंद था। बोले भटके यदि कोई चले भी गए तो उसको विराध मार डालता था। भगवान श्री राम जी को देखते ही विराध श्री राम जी पर आक्रमण किया। विराध का वध किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राम जी उसको बड़ी युक्ति से मृत्युदंड दिए, अर्थात गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिए। और विराध को मारने में श्री राम जी को गोस्वामी जी ने पंडित कहा, खर दूषण विराध बध पंडित। गोस्वामी जी ने कहा, देख दुखी निज धाम पठावा। विराध वध प्रसंग है। इसके बाद देह तजी सरभंग। श्री सरभंग जी ने जिस प्रकार से शरीर का परित्याग किया, उस प्रसंग को गोस्वामी जी ने लिखा। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, दुआ संख्या 7 में ही है, पुनि आए जहां मुनि सरभंगा। श्री सरभंग वह ऋषि हैं जो भगवान श्री राघवेंद्र के आगमन सुनकर के ब्रह्मलोक जाना पसंद नहीं किए। उनके लिए विमान आया था, परंतु उन्होंने विमान पर चढ़ करके ब्रह्मलोक जाना उचित नहीं समझा। श्री राम जी के दर्शन के लिए उन्होंने ब्रह्मलोक जाना भी छोड़ दिया। जब भगवान श्री राम जी आए इनके आश्रम पर, इनके मनोरथ को पूरा किए, तो श्री राम जी का वियोग भी इन्होंने सहना स्वीकार नहीं किया। इसलिए श्री राम जी के दर्शन करके, उनसे भक्ति का वरदान लेकर के और उन्हीं के सामने चिता लगा करके योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर का परित्याग श्री सरभंग जी ने किया। यह प्रसंग है दुआ संख्या 9 तक। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। सरभंग जी की गति से सभी मुनि मंडली आनंदित हो गई। समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए सब स्तुति करने लगे। यह प्रसंग दुआ संख्या 9 में पूरा हो जाता है। वर्ण सुतीक्षण प्रीति पुनि। श्री सुतीक्षण जी की प्रीति, श्री सुतीक्षण जी की प्रीति यह दोहा संख्या 9 से 12 तक है। दोहा संख्या 9 से 12 तक यह प्रसंग प्रस्तुत है अरण्य कांड में। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबन वृंद विपुल संग लागे। मार्ग में जब अस्थियों का ढेर, हड्डियों का ढेर श्री राम जी देखते हैं, तो उस हड्डियों के ढेर के संदर्भ में श्री राम जी जानना चाहते हैं। मुनि लोग कहते हैं कि आपको तो सब विदित है, फिर भी आप जानना चाहते हैं, तो सरकार ये ऋषि मुनि की हड्डी का ढेर है। श्री राम जी चकित होकर के पूछते हैं, इन हड्डियों को कैसे यहाँ पर संग्रह किया गया और इतने ऋषि मुनि कैसे एक साथ मर गए? तब मुनियों ने कहा कि कोई अपनी मृत्यु से नहीं मरे हैं, इन सभी को असुरों ने भक्षण किया है और मुनियों को खा करके हड्डियों का ढेर लगाया है असुरों ने। श्री राम जी के नेत्रों में करुणा भर आई, करुणापूर्ण अश्रु भर आया
श्री राम जी तुरंत असुरों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर दी है। फिर इसके बाद सुतीक्षण जी, वह सुतीक्षण जी जथा नाम तथा गुण उनमें है। नाम सुतीक्षण है और श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम भी सुतीक्ष्ण है। श्री राम जी के आगमन सुनकर के बड़े आनंदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। प्रभु आ गए सुनकर के दौड़ पड़ते हैं और कभी नाचने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। श्री राम जी इनकी प्रेम दशा को एक वृक्ष के आड़ से देखते हैं और फिर सुतीक्षण जी समाधिस्थ हो जाते हैं। तब श्री राम जी इनके पास आकर के इनको जगाते हैं। नहीं जगने पर श्री राम जी उनके हृदय में, जहां वे श्री राम जी के स्वरूप में मगन होते, वहीं पर दो भुजा और प्रकट कर देते हैं। यह श्री सुतीक्षण जी की अनन्यता है कि वे द्विभुज के सामने चतुर्भुज को नहीं देख सकते। तुरंत उनकी समाधि भंग होती है। आगे श्री राम जी को दर्शन करते हैं, फिर स्तुति करते हैं, भक्ति का वरदान लेते हैं। यह प्रसंग पूरा हो जाता है द्वा संख्या 12 पर, एवमस्तु करी रमा निवासा। प्रभु अगस्त्य सत्संग, यह प्रसंग अरण्यकांड में द्वा संख्या 12 से शुरू हो जाता है। हरस चले कुंभजरी सिपासा। श्री राम जी और श्री अगस्त जी के बीच सत्संग होता है। श्री अगस्त जी वे महात्मा हैं जिनके पास सत्संग करने के लिए भगवान शिव आते हैं, सनकादिक जी आते हैं। ऐसे महान पुरुष हैं श्री अगस्त जी महाराज, जिन्होंने श्री राम नाम के प्रभाव से समुद्र को शोषण किया है, बढ़ते हुए विंध्याचल की गति को रोका है। ऐसे महान तपस्वी, महान विभूति श्री अगस्त जी महाराज हैं। श्री राम जी इनसे असुर को मारने का मंत्र पूछते हैं और श्री अगस्त जी इनको पंचवटी में रहने का सलाह देते हैं, यह सोच करके कि पंचवटी में खरदूषण त्रिशरा के साथ सूर्पनखा रहती है और ये सब दुष्ट प्रकृति के हैं। स्वाभाविक है कि दुष्टों के बीच रहने पर एक न एक दिन झगड़ा होगा ही, बात बिगड़ेगी ही, और जहां वे गलती करेंगे तब असुरों को मारने का एक माध्यम बनेगा। खरदूषण त्रिशरा से विरोध हो जाने पर स्वाभाविक है कि रावण से भी विरोध हो जाएगा और फिर सभी असुर लोग मारे जाएंगे। इसीलिए श्री अगस्त जी महाराज पंचवटी में रहने का सलाह देते हैं। द्वा संख्या 12 से लेकर के 13 तक ये प्रसंग है। श्री अगस्त जी कहते हैं, बास करहु त रघुकुल राजा, कीजिए सकल मुनिन पर दाया। इसके बाद है, कही दंडक बन पावन ताई, कही दंडक बन पावन ताई, गीधमयत्री पुनीत ही गाई, गीधमयत्री पुनीत ही गाई, कही दंडक बन पावन ताई, कही दंडक बन पावन ताई। दंडक वन की पावनता को श्री काघभुसुंडी जी ने वर्णन किया और फिर
गिद्धराज और श्री राम जी के बीच जो मित्रता होती है, गिद्धराज और श्री राम जी का जो मिलन होता है, उसको श्री कागभूषुंडी जी वर्णन किए। कही दंडक बन पावन ताई, गिद्ध मैत्री पुनित ही गाई। दोनों मिला के प्रसंग एक ही है। ये प्रसंग संख्या 7 है। श्री राम जी अगस्त जी से आज्ञा लेकर के चलते हैं। चले राम मुनि आए सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। पंचवटी में प्रवेश करते ही दंडक वन पवित्र हो गया। दंडक वन पवित्र हो गया, पावन हो गया। यह दंडक वन कल्प भेद से श्री शुक्राचार्य जी के श्राप अथवा गौतम ऋषि के श्राप से दग्ध था, जला हुआ वन प्रदेश था। श्री राम जी के चरण पड़ते ही वह वन हरा भरा हो गया, सुंदर हो गया। इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। दुआ संख्या 13 में ही, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन क्रिय छाई। तो गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। वैसे श्री राम जी और जटायु की जब भेंट हुई है, तो जटायु जी ने यह स्पष्ट कहा है कि वत्स, मुझे तुम अपने पिता का मित्र समझो। श्री चक्रवर्ती महाराजा श्री दशरथ जी और जटायु की मित्रता रही है। उस वक्त श्री चक्रवर्ती जी और जटायु जी में मित्रता हो गई थी, जब श्री चक्रवर्ती जी महाराज शनि लोक पर शनि को दंडित करने के लिए पहुंचे थे, और शनि की दृष्टि पड़ते ही वहां से जब इनके रथ जल गए, गिरे थे, जब इनके रथ जल गए तो वहां से गिरे थे। तो रास्ते में ही जटायु ने अपने पीठ पर महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी को प्रस्थापित कराया था, और पूछ करके कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कारण जान करके फिर जटायु उनको शनिलोक में ले जाते हैं, जिसे शनिदेव इन पर प्रसन्न हो गए, फिर वरदान दिया। और जो सकट वेदन की बात थी, उस पर उन्होंने कह दिया कि अब सकट वेदन हम नहीं करेंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा गिद्धराज से भेंट भई। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं गिद्ध मैत्री पुनित ही गाई। गिद्धराज जटायु जी ने जब ये कहा कि मुझे अपने पिताजी का मित्र समझो, तो श्री राम जी ने यह मान करके कि पिताजी के मित्र हैं, पूजन किए हैं, वंदन प्रणाम किए हैं। और श्री जटायु जी ने आश्वासन दिया कि आप यहीं रहें, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। श्री राम जी ने इनको पिता माना है, और आगे प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। पुनि प्रभु पंच वटी कृत बासा, पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजे सकल मुनिन की त्रासा, भंजे सकल मुनिन की त्रासा। पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा, पुनि माने फिर, प्रभु श्री राघवेंद्र श्री राम भद्रजू पंचवटी में वासाकृत माने निवास किए, उसको वर्णन किया श्री काग जी ने। भंजी सकल मुनिन की त्रासा, समस्त मुनियों के त्रास को भंजी माने भंजन किए,
उस प्रसंग को वर्णन किए। श्री राम जी पंचवटी में निवास करके समस्त मुनियों के त्रास माने डर को भंजन किए। उस प्रसंग को श्री काकभूषुंडी जी ने वर्णन किया। यह प्रसंग संख्या 8 है। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनि की त्रासा। अरण्य कांड में दोहा संख्या 13 से ही प्रारंभ हो जाता है। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गृह छाई, यहां से लेकर के सो बन वरण सख अहिराजा जहां प्रगट रघुवीर विराजा। यहां तक यह प्रसंग पूरा हो जाता है। तो दोहा संख्या 13 से 14 के चौथे चौपाई में प्रसंग पूरा हो जाता है। श्री राम जी के निवास करने से मुनियों का डर खत्म हो गया। मुनि लोग स्वच्छंद होकर के अपनी साधना में संलग्न हो गए। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपनखा जिमि किन्हीं कुरूपा, सुपनखा जिमि किन्हीं कुरूपा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। पुनि माने फिर श्री लक्ष्मण जी को जो अनुपम उपदेश श्री राम जी किए उस प्रसंग को कहा। और सुपनखा जिमि किन्हीं कुरूपा, और सुपनखा को श्री राम जी जिस प्रकार से कुरूप किए उस प्रसंग को भी कहा। तो पुनि लक्ष्मणोपदेश अनुपा प्रसंग संख्या 9, सुपनखा जिमि किन्हीं कुरूपा, यह प्रसंग संख्या 10 है। अरण्य कांड में दोहा संख्या 14 से एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। यहां से यह प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। श्री लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं ज्ञान, वैराग, माया और भक्ति तथा ईश्वर जीव का भेद क्या है, प्रभु यह समझा करके कहिए। श्री राम जी यह कहते हुए कि थोड़े मह सब कहो बुझाई, प्रसंग प्रारंभ करते हैं। पहले माया की व्याख्या करते हैं। माया की व्याख्या में दिव्य विद्या और अविद्या यह भेद कहते हुए कि माया का 2 भेद है, एक विद्या संज्ञक है, दूसरी अविद्या संज्ञक है। फिर ज्ञान के बारे में कहते हैं, जहां अभिमान न हो वह ज्ञान है, संसार को ब्रह्म देखे। और वैराग के बारे में कहते हैं, वह परम वैराग्य है जो तीनों गुण की सिद्धि को तिनके के समान परित्याग कर दिए हो। और इसके बाद श्री राम जी ईश्वर और जीव का भेद कहते हैं, सुनाते हैं। माया ईसन आप कहां जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, माया प्रेरक शिव।
जीव और ईश्वर का भेद सुना करके फिर इसके बाद भक्ति की महिमा बखान करते हैं। यह अनुपम उपदेश 14 से लेकर दुआ संख्या 17 तक। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। यहाँ तक यह प्रसंग है और इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है शूर्पणखा जिमि कीन्ह कुरूपा। दुआ संख्या 17 से 18 तक। शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी। मानसकार ने कहा कि इसका बहुत दुष्ट हृदय है, ये नागिन के समान है। एक बार पंचवटी में गई, श्री राम लक्ष्मण दोनों को देख करके विमोहित हो गई और सुंदर मानुषी युवती कुमारी बन करके श्री राम जी के पास पहुंच गई, विवाह का प्रस्ताव रख दी। श्री किशोरी जी को देख करके श्री राम जी ने कहा कुमार लक्ष्मण से मिलो, और लक्ष्मण जी के पास गई। उन्होंने यह कहा कि श्री राम जी राजा हैं, वे सामर्थ्यवान हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, मैं तो उनका सेवक हूं, दास हूं। ये बताओ तुमको महारानी बन के रहना है कि दासी बन के रहना है? तब शूर्पणखा को लगा कि महारानी बनने में फायदा है, दासी बनने में कोई फायदा नहीं है। श्री राम जी के पास गए, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। तब उसको लगा कि मेरा उपहास हो रहा है। उसने श्री सीता जी को मारने के लिए, खाने के लिए कहा, और जैसे ही वह अपने स्वरूप में आई, श्री सीता जी को झपटना चाहिए, श्री राम जी इशारा कर दिए और आकाश की ओर अंगुली उठा करके दिखा दिए, मानव आकाश की ओर इशारा किए कि यह स्वर्ग के विरोधी है, इसलिए इसकी नाक काटो भैया लक्ष्मण। और 4 अंगुली आकाश की ओर दिखाए, मानो श्री राम जी ने कहा यह 4 अंगुली का मतलब 4 वेद श्रुति विरोधी है, असुर लोग, उनके कान काट लो। श्री राम जी की इशारा समझ करके लक्ष्मण जी तत्काल उसे नाक कान से रहित कर दिए। मानसकार ने कहा नाक कान काट के मानो उसको हाथ में रख दिए कि जाओ तुम अपने भैया को दिखाओ, तुम्हारे भैया में यदि शक्ति हो तो आकर के हमसे मिले। वह रोती गाती आगे बढ़ती है। तो शूर्पणखा जिमि कीन्ह कुरूपा, नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु सर्वशैल गेरु के धारा। ये प्रसंग पूरा हो जाता है दुआ संख्या 18 में। इसके बाद प्रारंभ होता है कर दूषण बध बहुरी बखाना, कर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। खरदूषण का वध श्री कागभूषुंडी जी ने बखान किया, और फिर जिस प्रकार से दशानन रावण ने यह सब घटनाक्रम को जाना, उसको भी कागभूषुंडी जी ने वर्णन किया। खरदूषण वध बहुरी बखाना, प्रसंग संख्या 11 है। जिमि सब मरम दशानन जाना, यह प्रसंग संख्या 12 है। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई। दुआ संख्या 18 में खरदूषण पह गई बिलपाता, और
खरदूषण से उसने सारी बातें कही। खरदूषण सेना लेकर के आया। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को यह कह करके, भैया लक्ष्मण, असुर की सेना आ रही है और ये सब बड़े ही मायावी है, इसलिए श्री सीता जी को लेकर के आप पर्वत की कंदरा में जाइए और किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। श्री लक्ष्मण जी तुरंत आज्ञा का अनुपालन किए और श्री राम जी असुरों को मारने के लिए बिल्कुल तैयारी बना लिए। सिर में जटा बांध लिए, कमर में फेटा बांध लिए, धनुष पर प्रतंचा डोरी चढ़ा दिया, हाथ में बाण लेकर खड़े हो गए। खरदूषण ने जैसे श्री राम जी की छवि को देखा विमोहित हो गया। मानसकार इस बात को श्री राम जी के प्रकट होने पर ही कह चुके हैं, शोभा सिंधु खरारी। श्री राम जी शोभा के सागर है जिसमें खरदूषण कृष्णा डूब गया। और मंत्री से बोल करके खरदूषण ने कहा, जाकर के उनसे कहो कि वह अपनी पत्नी को हमें देकर के चले जाएं। वह अनुपम पुरुष है, हम उन्हें मारना नहीं चाहते। श्री राम जी ने कहा, ये कायरों की भाषा हम नहीं जानते, हम लोग वीरोचित वाला काम करते हैं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार के लिए आए हैं और तुम जैसे दुष्ट शिकारों को हम ढूंढते रहते हैं। हाँ, यह है कि तुम लोगों में बल न, तुम जा सकते हो, हम क्यों जाएं, हमको नहीं जाना है। समर से विमुख हो जाओगे तो हम कभी नहीं मारेंगे। मंत्रियों ने जाकर के, दूतों ने जाकर के कहा खरदूषण से, वह रोष में आकर के हमला किया। युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री राम जी ने यह देखा कि ऐसे तो ये मरने वाले नहीं है, तो श्री राम जी यहाँ पर भी युक्ति लगाते हैं और इसको मारने में भी पांडित्य करते हैं, पांडित्य अपनाते हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, खरदूषण विराध बध पंडित। यूं ही वे नहीं मर सकते थे 14,000 सेना के सहित खरदूषण त्रिशिरा। इसलिए श्री राम जी एक मोहनी बाण चला दिए जिसमें कि सब भ्रमित हो गए और सबको लगा कि यही राम, यही राम, और आपस में एक दूसरे को मारने लगे और यूं युद्ध करके सब मारे गए। द्वार संख्या 21 तक है। धुआं देखी खरदूषण केरा। इसके बाद प्रारंभ हो जाता है, जिम सब मर्म दशानन जाना। द्वार संख्या 21 से, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। शूर्पणखा गई रावण के पास और बड़ी सभा में विलाप करती हुई, राजनीति की बात करती हुई, रावण को फटकार लगाती हुई, और फिर उसने अंत में ये कहा कि तोह जिय दस कंधर मोरी की असी गति होई। रावण सभा सहित सशंकित हो जाता है, किसने ऐसा दुस्साहस किया है, कौन है ऐसा। पूछा, तुम्हारे नाक कानों किसने काटा है। तब शूर्पणखा ने श्री राम जी का परिचय दिया। यह जान करके कि खरदूषण मेरे ही समान था, वह मारा गया है, रावण सभा को विसर्जित करता है, सोचता है, विचार करता है कि ऐसा तो नहीं कि भगवान का अवतरण हो गया है। यदि अवतरण हुआ है तो मैं उनसे विरोध करूंगा और उनके हाथ से मैं भी मर करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। और यदि भगवान का अवतरण नहीं है, यदि कोई मानव है, माना कि कोई वीर पुरुष है, तो उनको मार करके उनकी नारी को जीत लूंगा, उनको नारी को ले आऊंगा। जौ नर रूप भूप सुत को हरिहु नारी जीति रन दो। द्वार संख्या 23, 21 से लेकर के 23 तक यह प्रसंग है। इसके बाद
दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। दस कंधर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब तेहि कही। दस कंधर रावण और मारीच की बत कही। जिस प्रकार से हुई उन सभी प्रसंगों को श्री कागभूषुंडी जी ने कहा। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। द्वा संख्या 23 से यह प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। रावण मारीच के पास जाता है। रावण को देख करके मारीच खड़े होते हैं। राजा हैं इसलिए पूजा करते हैं, पूछते हैं कारण, किस कारण से आपका आगमन हुआ। कारण जान करके मारीच उनको समझाते हैं, जिससे रावण बहुत चिढ़ता है। रावण डरवाता है, धमकी देता है, मैं मार डालूंगा। मारीच ने देखा कि उत्तर देत मही बधवा अभागे, कसन मरब रघुपति सर लागे। उत्तर देत मही बधवा भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। यहाँ तक रावण और मारीच की बत कही है। और इसके बाद प्रारंभ हो जाता है। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि माया सीता कर हरना। पुनि माने फिर माया श्री सीता जी का हरण। और श्री रघुवीर के विरह को कुछ वर्णन श्री कागभूषुंडी जी ने किया। यह प्रसंग मारीच और रावण की बतकही दोहा संख्या 23 से 26 तक है अरण्यकांड में। और 26 से प्रारंभ हो जाता है श्री सीता जी का हरण। यहाँ पर 27 से यह प्रसंग प्रारंभ है। तेहिवन निकट दशानन गयौ, तब मारीच कपट मृग भयौ। यहां से लेकर के क्रोधवंत तब रावण लीने सिरथ बैठाई। रावण ने श्री राम जी को ठगना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रावण को श्री सीता जी का छाया स्वरूप प्राप्त हुआ, जो संहार शक्ति है। पुनि माया सीता करना। 29 तक ये प्रसंग है। किशोरी जी का विलाप। और फिर इसके बाद कहा, तब अशोक पादप राखे जतन कराई। श्री किशोरी जी की यह छाया है। इसलिए श्री कागभूषुंडी जी ने स्पष्ट किया कि माया श्री सीता जी का हरण, अर्थात असली श्री सीता जी नहीं है। उनको श्री राम जी ने अग्नि में प्रस्थापित किया है और संहार शक्ति छाया रूपा श्री सीता जी को रावण को दिया है। हिरण को देख करके श्री सीता जी के मन में लालच हुआ और उन्होंने श्री राम जी से उसको लाने के लिए कहा। श्री राम जी सब कारण जानते हैं। श्री लक्ष्मण जी को समझा करके
श्री सीता जी की रखवाली में उनको रख करके आप उस हिरण के पीछे चले जाते हैं। मारीच को दूर जाकर के श्री राम जी मारते हैं। वह श्री राम जी की आवाज में श्री लक्ष्मण जी को पुकारता है। श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी को हट करके भेज देती हैं। श्री लक्ष्मण जी रेखांकित करके चले जाते हैं। रावण जति के वेश में आता है और उस रेखांकित को नांगने में अपने आप को असमर्थ देख करके वह श्री सीता जी को भिक्षा लेने के बहाने से रेखांकित से बाहर निकलवाता है और फिर श्री सीता जी को हरण करके रथ में बैठा करके लेकर के चलता है। पुनमाया सीता कर हरण। गिद्धराज जटायु रावण से युद्ध करते हैं। एक बार ऐसा लगता है कि गिद्धराज विजयी हो गए, क्योंकि रावण को रथ से रहित कर देते हैं जटायु। लेकिन फिर रावण जब मूर्छित अवस्था से जगता है तो चंद्रहास से श्री जटायु जी के पर को काट देता है और फिर रावण श्री सीता जी को दूसरे रथ में बैठा करके आकाश मार्ग से ले जा करके अशोक वाटिका में बैठाता, वहां रखता है श्री सीता जी को। ये प्रसंग है। कुछ लोग कहते हैं श्री सीता जी की छाया है तो चरित्र भी सही नहीं होना चाहिए। इसका समाधान यह है कि देवताओं का सब चरित्र सही होता है। जैसे कि ये सासु प्रति वेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। शौभरी ऋषि 50 तन बनाए विवाह के बाद और 10-10 पुत्र सबसे उत्पन्न किए। इस प्रकार से एक नगर बसा दिए। एक ऋषि का चरित्र सत्य माना जाता है। वह भी तो ऋषि की छाया ही है जो उन्होंने 50 तन बनाए थे, जो प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। तथा सूर्य की पत्नी छाया रूप में जो सूर्य लोक में थी, उनके द्वारा जो शनि और ताप्ती का जन्म हुआ तो भी सत्य माने जाते हैं। तो वैसे ही श्री सीता जी की छाया रूप में भी जो चरित्र हुआ वह चरित्र सत्य माना जाता है। श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। यह दोहा संख्या 30 से प्रारंभ होता है। पुनिमाया सीता कर हरना प्रसंग संख्या 14 है। श्री रघुवीर विरह कछु बरना प्रसंग संख्या 15 है। दोहा संख्या 30 में वर्णन है, रघुपति अनुज ही आवत देखी, यहां से लेकर के पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, यहां तक। ये वर्णन है। श्री राम जी श्री सीता जी के लिए बहुत विलाप करते हैं। श्री लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं। श्री सीता जी को ढूंढते हुए आगे चलते हैं। तो पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि कीन्ही, बधिक बंध सबरी गति दीन्ही, बधिक बंध सबरी गति दीन्ही। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि कीन्ही। पुनि माने फिर प्रभु श्री राम जी ने गिद्ध की जैसे क्रिया की, उसको वर्णन किया। बधि कबंध सबरी गति दीन्ही, और कबंध को मार करके सबरी जी को जिस प्रकार से गति दिए, उस प्रसंग को श्री कागभूषुंडी जी ने वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जी में किन्हीं प्रसंग संख्या 16 है। बधि कबंध प्रसंग संख्या 17, सबरी गति दीन्ही प्रसंग संख्या 18 है।
पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि कीन्ही। श्री राम जी आगे बढ़े। ये दोहा संख्या 30 में ही वर्णन है। आगे परा गिद्ध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। श्री राम जी अपना कर कमल उनके ऊपर घुमाते हैं। श्री राम जी को दर्शन करके जटायु पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद जटायु यह बात कहते हैं कि प्रभु, रावण ने मेरी यह दशा की है और उसी दुष्ट ने श्री सीता जी को हरण किया है। रावण दक्षिण दिशा को गया है। श्री सीता जी बहुत शोकाकुल थी। प्रभु, आपके दर्शन के लिए मेरा प्राण बचा रहा, अब चलना चाहता है। श्री राम जी कहते नहीं नहीं, मेरी इच्छा है कि आप रहिए। जटायु ने कहा नहीं रघुनंदन, फिर ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। आपकी गोद में मैं हूं और आपका कर कमल मेरे सिर पर हैं। आप प्रेमाश्रु से मुझे अभिसिंचित कर रहे हैं। क्या शरीर छोड़ने का ऐसा मुझे दोबारा मौका मिल सकता है? नहीं। जब जटायु जी ने शरीर रखना स्वीकार नहीं किया, तब श्री राम जी ने कहा, आप तो अपने कर्म के अनुसार दिव्य लोक को प्राप्त कर रहे हैं। एक आपसे निवेदन है, पिताजी से श्री सीताहरण की बात आप नहीं कीजिएगा। मैं राम हूं तो रावण स्वयं जाकर के मेरे पिताजी को बताएगा। गिद्ध शरीर को परित्याग करके इसी लोक में यहीं पर चतुर्भुज रूप धारण किए और वह भगवान श्री राम की स्तुति करके और भगवान के नित्य धाम को प्रस्थान किए। गोस्वामी जी ने दोहा संख्या 33 में कहा, सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। बधी कबंध, यह प्रसंग 33 में है, 33 से 34 तक है। पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले विलोकत बन बहुताई। और आवत पंथ कबंध निपाता, मार्ग में कबंध दिखाई पड़ा, अर्थात कबंध ने अपनी लंबी भुजा से श्री राम जी लक्ष्मण जी को घेर लिया। श्री लक्ष्मण जी उनकी भुजा को खंडित किए। कबंध ने श्री राम जी को पहचाना और श्री राम जी की कृपा प्राप्त करके वह भगवान के धाम को गया। प्रसंग है सबरी ही गति दिन ही। यह प्रसंग प्रारंभ हो जाता है, ताही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। द्वा संख्या 34 में श्री राम जी माता सबरी के आश्रम में पधारते हैं। सबरी जी श्री राम जी को दर्शन करके और गुरु जी की वाणी को सत्य जान करके आनंदित हो जाती हैं और इसके बाद श्री राम जी की पूजा करती हैं, सुंदर फल खाने के लिए देती हैं और इसके बाद हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो जाती हैं। श्री सबरी जी अपनी दीनता निवेदित करती हैं। श्री राम जी इनके सामने नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए श्री सीता जी की सुधि पूछते हैं। श्री सबरी जी यह कहती हुई कि हे रघुनंदन, आप पंपा सरोवर पर जाइए, आगे आपको श्री सीता जी की सुधि मिलेगी, आप सब जानते हैं। और इस प्रकार से कहती हुई फिर यह प्रार्थना करती है, कुछ देर आप ठहरे प्रभु, मैं शरीर परित्याग करना चाहती हूँ। योगाग्नि में शरीर परित्याग करके श्री सबरी जी भगवान के धाम को चली जाती है। श्री सबरी ही गति दीन ही। फिर आगे वर्णन है, बहुरी विरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। बहुरी विरह बरनत रघुबीरा। बहुरी माने पुनः। रघुवीर श्री राम जी विरह को वर्णन करते हुए, बहुरी माने पुनः, रघुवीरा श्री राम जी के विरह को वर्णन करते हुए
जिस प्रकार से श्री राम जी सरोवर पंपा सरोवर के तीर पर गए, उसको श्री काकभूषुंडी जी ने वर्णन किया। बहुरी माने पुनः श्री राम जी के विरह को वर्णन किए। और फिर जिस प्रकार से पंपा सरोवर के तट पर गए, उस प्रसंग को कहा। श्री शबरी जी का प्रसंग अरण्य कांड में 34 से लेकर के 36 तक है। 37 दोहा के प्रथम चौपाई से चले राम त्यागा वन सौ अतुलित बल नर के हर दो, श्री राम जी का विरह वर्णन है। और इसके बाद दोहा संख्या 41 में है, बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला। यहां तक श्री राम जी का विरह वर्णन है। बहुर विरह वर्णत रघुवीरा जही विधि गए सरोवर तीरा, प्रसंग संख्या 19 है। अरण्य कांड में क्योंकि वन चरित अधिकतर इसी कांड में, इसलिए इसमें 20 प्रसंग है। और 20वां प्रसंग है, प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग, बाली प्राण कर भंग। प्रभु नारद संवाद कही, प्रभु श्री राम जी और नारद जी के संवाद को श्री काकभूषुंडी जी ने गायन किया, जो दोहा संख्या 41 से 46 तक है। प्रसंग के साथ साथ अरण्य कांड की कथा पूरी होती है। श्री राम जी को विरह अवस्था में देख करके नारद जी के मन में चिंता होती है, मेरे श्राप के कारण श्री राम जी को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, मैं चल करके दर्शन करूं। आते हैं दर्शन के लिए, श्री राम जी इनको सम्मान करते हैं। नारद जी श्री राम जी से कुछ मांग करते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि मेरे लिए भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब देवर्षि नारद जी महाराज श्री राम नाम को सर्वोपरि होने का वरदान प्राप्त करते हैं। वरदान मिलने के बाद विवाह न करने देने का कारण पूछते हैं। श्री राम जी उनका उत्तर देते हैं, जिससे श्री नारद जी संतुष्ट होते हैं। फिर देवर्षि नारद जी संत की महिमा, संत का लक्षण पूछते हैं। श्री राम जी संतों की महिमा बखान करते हैं। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकही सारद श्रुति तेते, कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरणनी, ब्रह्मपुर नारद गए ते, धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। इस प्रकार से यह प्रसंग वर्णन किया गया। आगे किष्किंधा कांड सुंदर कांड का जो प्रसंग है श्रवण करेंगे। यही पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, युगल गर्जना हो जाए संत भगवान।